क्वेश्चन पूछा है tan a इक्वल्स टू 1/√3, तो cos a की वैल्यू बताओ। ठीक है, तुम्हें पता है कि sin a की वैल्यू कोसेक का उल्टा होता है। कोसेक का क्या होता है? उल्टा। जो sin a होगा वो 1 कितना होगा? कोसेक a। ठीक है, 1 क्या होगा? कोसेक a होगा। और तुमसे क्या पूछा है? cos a पूछा है। अब एक चीज और, tan a जो होता है 1/√3 किस पीरियड में बनाता है बताओ? 30 के पीरियड में। किसमें? 30। तो tan a इज इक्वल्स टू 1/√3 की जगह पर tan 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो हो गया सर, लिख सकते हैं। अब बताओ, tan tan आपस में कट गया, a की वैल्यू कितना आया? 30 डिग्री। जहाँ पर a है वहाँ क्या रखोगे? 30 डिग्री। और cos 30 की वैल्यू कितना होता है? √3/2। अब इससे ज़्यादा यूनिक मेथड नहीं हो सकता। बात समझे? एक बार और समझो। tan के पीरियड में 1/√3 कौन डिग्री बनता है? tan 30, है ना? tan tan आपस में कट गया, a इक्वल्स टू कितना बचा? 30। कितना बचा? 30। cos 30 क्या है? √3/2 है। इसी की वैल्यू क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है? ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, इफ यानी यदि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो ठीक है, कॉट ए की वैल्यू बताओ, कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? यदि ये साइन थीटा है तो साइन थीटा के पीरियड में 1/2 कब बनता है? कहोगे सर 30 डिग्री। कितने डिग्री? साइन 30 डिग्री। साइन साइन आपस में क्या हो गया? कट गया। थीटा की वैल्यू क्या बचा? 30। तो जहाँ पे तुम्हारे कॉट 30 की वैल्यू कितना होता है बताओ? हैं? √3। क्या होगा? √3। मान याद रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर किसी की हिम्मत है तो करके दिखाइए। ठीक है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ। जिनको पता है तुरंत बताइए। ठीक है, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा की वैल्यू बताओ।